कहा जाता है भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूर्यास्त के बाद इंसान का जाना मना है, क्योंकि जो भी वहां रात में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। हाँ, यही है भानगढ़ किला। राजस्थान के अलवर जिले में बसा ये किला दिन में जितना खूबसूरत है, रात में उतना ही भयानक और डरावना बन जाता है। कहा जाता है यहाँ की हवा में भी रूहों की फुसफुसाहट घुली है। टूटी हवेलियों से आती सरसराहट और सन्नाटे में गूंजती कदमों की आवाजें, मानो कोई अब भी यहाँ भटक रहा हो। सदियों पुरानी कहानी है भानगढ़ की रानी रत्नावती की। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। एक तांत्रिक जो रानी से प्रेम करने लगा, उसने रानी को पाने के लिए काला जादू किया, पर रानी ने वो जादू उसी पर पलट दिया और मरते वक्त तांत्रिक ने शाप दिया, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। उस दिन के बाद जो नगर कभी रौनक से भरा था, वो एक पल में खामोश कब्रिस्तान बन गया। किले की दीवारों में आज भी उस शाप की गूंज सुनाई देती है। भानगढ़ का नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि जो रहस्य वहां छिपा है वो सिर्फ एक कहानी नहीं। कहा जाता है रानी रत्नावती का आत्मा अब भी किले के सबसे ऊंचे महल में भटकती है। रात के तीसरे पहर वहां से पायल की हल्की झंकार और दीपक की लौ जैसी चमक दिखाई देती है, पर जब कोई पास जाता है वो लौ उस आंख झपते ही अंधेरे में समा जाती है। लोग कहते हैं किले के दक्षिणी द्वार के पास एक टूटी मूर्ति है, वही जगह जहां तांत्रिक ने आखिरी सांस ली थी। रात में वहां से धुएं की हल्की परत उठती है और किसी अनजानी आवाज में फुसफुसाहट सुनाई देती है, रत्नावती, तू क्यों लौटी नहीं? कई बार कैमरों में अजीब शक्लें, धुंधली साए और अनजान आंखें कैद हुई है, पर कोई ये नहीं बता पाया वो इंसान थे या कुछ और। कहते हैं भानगढ़ में जो भी प्रवेश करता है वो वहां की ऊर्जा महसूस करता है, एक अजीब खिंचाव जो आत्मा को अंदर खींच लेता है। भानगढ़ की कहानियां बहुत है, पर एक कहानी ऐसी है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, क्योंकि ये कहानी उस अंतिम रात की है जब भानगढ़ ने आखिरी बार जिंदा लोगों की चीखें सुनी थीं। कहा जाता है रानी रत्नावती ने तांत्रिक के शाप के बाद भानगढ़ को छोड़ दिया था, पर जाते जाते उन्होंने कहा था जिस दिन ये किला पूरी तरह ढहेगा उस दिन मैं लौट आऊंगी। सालों बाद एक तूफानी रात में किले की सबसे ऊंची मीनार गिर गई। लोगों ने कहा उस रात किले की दीवारों से नीली रोशनी निकली और हवा में औरत की चीखें गूंज उठी। कुछ ने देखा एक परछाई किले के दरवाजे तक आई और अचानक गायब हो गई। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो किले के अंदर हर दरवाजा खुला मिला, जैसे किसी ने रात भर वहां चक्कर लगाए हो। दीवारों पर काली राख, टूटी मूर्तियां और जले हुए निशान मिले, पर किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया भानगढ़ में अज्ञात ऊर्जा सक्रिय थी, पर गांव वाले जानते हैं वो ऊर्जा नहीं, आत्माएं थीं। कहा जाता है आज भी अमावस्या की रात में किले की दीवारों पर नीली चमक दिखाई देती है, और जो उस रोशनी का पीछा करता है वो कभी लौटकर नहीं आता। भानगढ़ अब खामोश है, पर उस खामोशी में हर रात कोई कहानी दोहराई जाती है, और शायद अगली बार वो आवाज आपके नाम से पुकारे। भानगढ़ के खंडरों में अब भी वो सन्नाटा गूंजता है जो सदियों पहले की एक रानी की अधूरी कहानी कहता है। हाँ, वही रानी रत्नावती जिसके सौंदर्य ने किलों को जगमगाया और जिसके शाप ने पूरे नगर को निगल लिया। कहा जाता है अमावस्या की रात में जब पूरा किला अंधेरे में डूब जाता है तो हवा के साथ चंदन और गुलाब की खुशबू फैलती है, और उसी खुशबू के बीच सुनाई देती है कंगनों की झनकार और पायल की थरथराहट। लोगों का मानना है रानी रत्नावती लौट आई है अपने भानगढ़ को देखने। कई स्थानीय लोगों ने बताया है
कि उन्होंने रात के तीसरे पहर किले के ऊपरी महल में दीपक जलता हुआ देखा है। कभी खिड़की के पास एक स्त्री की आकृति, कभी दीवारों पर परछाइयां जो अपने आप चलती हैं। कहते हैं रानी अब भी अपने नगर की रक्षा करती है। जो कोई बुरे इरादे से किले में कदम रखता है वो या तो खो जाता है या पागल होकर लौटता है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक वैज्ञानिकों की टीम ने रात में यहां प्रयोग करने की कोशिश की। सुबह मिली तो सिर्फ उनके जले। सदियों से लोग भानगढ़ को भूतों की नगरी कहते आए हैं, पर कुछ लोग मानते हैं ये सब अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान का अनसुलझा रहस्य है। वैज्ञानिकों की कई टीमें यहां आईं। उन्होंने कहा इस जगह की मिट्टी, इसकी दीवारें और यहाँ की हवा, सब में एक अजीब चुंबकीय ऊर्जा है जो इंसान के दिमाग और भावनाओं पर असर डालती है। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि रात में हर ध्वनि, हर छाया भ्रम में बदल जाती है। पर जो लोग यहाँ रात बिताने की कोशिश करते हैं वो कुछ और ही बताते हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा था, रात के 2 बजे मुझे किसी। सदियों बीत गए, पर भानगढ़ का सन्नाटा आज भी वही है। दीवारें टूटी, महल ढहे, पर वो अदृश्य कहानी अब भी हवा में तैर रही है। कहते हैं रानी रत्नावती की आत्मा अब भी उस किले की रखवाली करती है। वो हर अमावस्या की रात दीवारों के बीच घूमती है, कभी दीपक की लौ बनकर, कभी हवा की ठंडी सरसराहट बनकर। पर आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ उसकी मौन उपस्थिति जो दिल में सिहरन छोड़ जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं हर श्राप के साथ एक आशा भी जन्म लेती है। शायद रानी का शाप अब मिटने लगा है, क्योंकि हाल के वर्षों में किले के आसपास के पेड़ फिर से हरे हुए हैं और टूटी मूर्तियों पर हल्की चमक दिखाई देती है। शायद ये संकेत है कि भानगढ़ अब जागने लगा है, कि आत्माएं अब शांत हो रही है। पर हर शांति से पहले एक आखिरी तूफान आता है। कौन जानता है, कहीं वो तूफान फिर से इस किले की नींव हिला न दे। लोग कहते हैं जो भानगढ़ की आखिरी पुकार सुन लेत। कुछ लोग कहते हैं भानगढ़ में समय ठहर जाता है। यहां कदमों की आहट भी सदियों पुरानी लगती है और साए अपने होने से ज्यादा आपके भीतर की खामोशी को जगा देते हैं। रात के सबसे गहरे पहर में कभी कभी एक धीमी खनक सुनाई देती है, मानो किसी ने पुराने कंगन पहने हो। लोग कहते हैं वो वही है रानी रत्नावती, जिसका श्राप किले को डुबो गया और जिसका दुख अब भी हवा में भटकता है। पर हाल ही में इस किले ने जो संकेत दिए हैं वो अजीब है। टूटी मूर्तियों पर चमक, सूखे पेड़ों पर अचानक हरियाली और रात में किसी अनदेखी रोशनी की झिलमिल। क्या ये शांत होने का संकेत है या किसी बड़े जागरण का? क्योंकि भानगढ़ अपनी हर शांति से पहले एक तूफान बुलाता है, अंतिम तूफान जो निर्णय करता है कौन बाहर जाएगा और कौन हमेशा के लिए यहां का हिस्सा बन जाएगा। और लोग कहते हैं अगर कभी तुमने उस पुकार को सुना जो किला सिर्फ चुने हुए लोगों को सुनाता है, तो समझ जाना वापस लौटने का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। भानगढ़ इंतजार करता है। कुछ लोग कहते हैं भानगढ़ में समय ठहर जाता है। यहां कदमों की आहट भी सदियों पुरानी लगती है और साए अपने होने से ज्यादा आपके भीतर की खामोशी को जगा देते हैं। रात के सबसे गहरे पहर में